हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। साबुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे। ये देश हिंदू और मुसलमानों का है, मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में गड़ी है। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे और हम देश को बचाएंगे। ये हमारा देश है, उसका हक है। ये कुकर मुत्ते की तरह ये संत हुआ करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं? जितने एक लफ्जा पैदा हुआ है इस 11 साल में, एक तो चोर चिल्लर पैदा हुआ है। संत कौन थे? हजरत मोहम्मद। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 पूरे हिंदू समाज को। कुल मिलाकर आप समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। और ये लोग इतने बेशरम लोग हैं कि जिसको ये डेंगू, मलेरिया, फालतू बकवास और भी ना जाने क्या क्या कहते हैं, उसी के आगे जाकर हाथ जोड़कर वोट की भीख भी मांगते हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये। तो जो इनके सपोर्टर हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, इनके वोटर हैं, इनके सपोर्टर हैं, इनके नेता हैं, इनके दल में शामिल हैं, वो जरा इन लोगों से पूछ कर एक बार देखिए कि आखिर भारत में रहकर सनातन का विरोध करने की इनकी फितरत क्यों है? हिंदुओं से, सनातनियों से इतनी नफरत क्यों है? जिस देश में 80% हिंदू की आबादी है, उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कहा जाए, इससे नफरत क्यों है? सनातन के बाबाओं से नफरत क्यों है? क्या ऐसा नहीं है कि जो अन्य धर्मों के बाबा हैं या जो भी है वो लोग गलत नहीं करता है? तस्वीरें हमने नहीं देखा है क्या? मौलानाओं के, पादरियों के तस्वीरें हमने नहीं देखी है? सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन नफरत और जहर बस एक समुदाय के लिए। जितना नफरत जहर उगलो, जितना जात पात में उलझाओ, उतना ही ये राज करेंगे। ये लोग ये मानते हैं ऐसा। तो जो कट्टर हैं अपने धर्म को फॉलो करने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, हम किसी एक धर्म की बात नहीं करते हैं। आज अगर कोई इस्लाम भी फॉलो करता है तो वो ईमानदारी से अगर करता होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इन नेताओं को कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर कोई कट्टर है तो, और जो दोगला है उसे तो बाकी सब काफिर और अपना धर्म सबसे ऊंचा दिखता ही है, सबको पता ही है। तो सवाल यही है कि चाहे जितना नफरत फैला लीजिए, कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये भारत देश न टूटेगा न झुकेगा। क्योंकि भारत देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री जैसे कुर्सी पर जाकर भी अपने धर्म को, अपने संस्कृति को नहीं भूलते हैं। और देश के लोग आज गर्व करते हैं कि अपने देश में कोई तो आया जो डटकर जो होगा देखा जाएगा। यहां तक कि महागठबंधन की जब सरकार बनती है फिर भी बिहार के धरती से, आसाम के धरती से ललकारते हैं कि जिसके माई के लाल में दम है, घुसपैठियों को बाहर निकालने से रोक कर दिखाए। तो जिसे नफरत है ना भारतीयों से, भारत की संस्कृति से, सनातनियों से, उन सबसे यही सवाल है कि अपने कार्यकर्ताओं से नजर मिलाना है तो इन सब के लिए माफी मांग लो, वरना देश खड़ा है जवाब देने के लिए। और जवाब दे रहा है ना। पिछले 15 वर्षों से, 20 वर्षों से बिहार में, 11 वर्षों से देश में जवाब तो मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी आंख पे अगर कोई पर्दा डालकर बैठा है, आंखों पे वो जो कहावत है ना कि सामने जब बिल्ली होती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद करके समझता है कि बला टली, खतरा टल गया। लेकिन जैसे ही आंख खुलता है पता लगता है कि बिल्ली तो ही टकटकी लगाए, निशाना लगाए बैठी है। वही हाल इन लोगों की है। ये चाहते नहीं है देश में अच्छा हो, नहीं, देश ऐसे ही बना रहे। मतलब
आप समझिए ये वो लोग हैं जिसे विकास तरक्की नाम सुनकर ये लोग वैसे भड़कते हैं जैसे सांड लाल गमछा लाल कपड़ा देखकर। ये वही लोग हैं। और जब आज देश तरक्की कर रहा है तो इन लोगों को जलन हो रहा है ये देखकर कि कैसे हो रहा है, इसको रोको। लेकिन रुकता कहाँ है, जो होना है तो वो तो होता ही है। जब जब जो जो तब तब सो होगा ही होगा।